कुशीनगर के हाटा मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई के बाद कुशीनगर में एक और मस्जिद पर प्रशासन ने 18 दिन का मौका देते हुए मस्जिद कमेटी पर एक नोटिस जारी किया है और प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के लोगों से कहा है कि मस्जिद आप खुद हटा दीजिए, नहीं तो प्रशासनिक जो बुलडोजर है वो मस्जिद के ऊपर चल जाएगा। हम इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि मस्जिद कितनी पुरानी है, किस बात को लेकर ये पूरा विवाद हुआ और मस्जिद जो है वो कैसी जमीन में बनी हुई है। हमारे साथ पूर्व प्रधान जी है, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। मस्जिद कितनी पुरानी है? लगभग 50 साल पुरानी है। 50 साल पहले वो मस्जिद बनी हुई थी। अच्छा, शिकायत के बाद प्रशासन की क्या रवैया है? प्रशासन ने क्या जांचबीन की है? प्रशासन जो है शिकायत किया है तो प्रशासन जांच किया, पैमाइश हुई, पैमाइश के बाद जो निकल गया ये पिनौनी का जमीन है वो। उसमें जो है कुछ हिस्से छांट करके कुछ चौड़ी थी, वहाँ अपने पूर्वजों ने जो है वो उसका जो है निर्माण कर दिया गया। उसमें नमाज पढ़ा जाता है, ईद बकरीद का नमाज होती है ईदगाह में, और जो है 5 वक्त नमाज हो रही है। उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से बनता गया हो। उसके बाद इन्होंने कार्रवाई किया है तहसीलदार साहब के यहाँ। तहसीलदार साहब जो कार्रवाई की है आप लोगों के सामने है। वो 50 साल पुरानी मस्जिद है। आप इस चीज को मान रहे हैं कि मस्जिद जो है वो सरकारी जमीन में बनी हुई है, लेकिन 50 साल से लगातार आप लोग नमाज पढ़ते हुए आए। ऐसा क्या हुआ कि पिछले 8 महीने पहले से ये प्रकरण जो है लगातार सामने आता गया और मस्जिद को ध्वस्तीकरण की आज ये है कि प्रशासन जो है ध्वस्तीकरण का आदेश दे दिया है? देखिए, पहले कि आज भी किसी को एतराज नहीं है। उस गांव में एक ही व्यक्ति है जो सरकारी भूमि का माफिया कहा जाता है। वो जो है चकबंदी के समय से ही करके वहाँ जो है करीब करीब 23 का जमीन जोत कर खा रहा है। उस पर जो है कुछ गरीब लोगों का जो है दावा था कि हम लोगों को जो है जमीन निकाल करके हम लोग मार दिया जाए। उसमें मैं प्रधान पीछे था तो मैं हाई कोर्ट तक ले गया था। तो इस समय जो है मैं प्रधान नहीं हूँ, लेकिन मैं उसका पहल किया था। सही बात है। एक जो है गैर मुस्लिम लड़ रहा था, वो पूछा, मैंने बताया कैसी बात है। उसको लेकर नाराज हो करके मेरे ऊपर इन लोगों ने जो है यह मस्जिद का प्रकरण जो चालू किया है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं, मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अब आप लोग कहेंगे कि मस्जिद और में नेताओं का क्या गर्ज है। तो जो हिंदू पक्षकार हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस समय मस्जिद बनी उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और जो वहां के पूर्व प्रधान थे, यानी कि जो प्रधान थे उस समय के तत्कालीन प्रधान, उनको समाजवादी पार्टी का सह था। नेता है समाजवादी पार्टी के, आप लोगों के ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि आप लोगों का सह था और मस्जिद बन गई। समाजवादी पार्टी की सरकार 91, 92, 93 के बाद आई। बहुत पुरानी मस्जिद है। प्रधान जी लगभग 62-65 वर्ष के हो गए। इनके वालिद साहब ने उस समय में काम कराया। मड़ई की मस्जिद थी। हमारा सबसे जरूरी इस बात का आपको अवगत कराना है कि तमकुही राज 14 कोच का राज था, राजाओं का, और वहाँ अंग्रेजों का अपना दोमाट कोठी था। बड़ी चौड़ी रोड है, 180, 190, 2 जरीब 40 कड़ी, बड़ी चौड़ी रोड है। गन्ना गंडक गरीबी से हमारे क्षेत्र के लोग परेशान थे। गंडक के वजह से बाढ़ के लोग, दियरा के लोग आके और रोड के किनारे बसे हुए हैं। आज भी हमारे तमकुही राज में आप सर्वे करा लीजिए तो बहुत बड़े पैमाने पे रोड के कगरी लोग बसे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो गंडक नदी के किनारे रहा? जी, वही लोग हैं जो गंडक नदी के किनारे, आज भी उनका खेती उधर भी है और इधर भी है, दियरा जो कहा जाता है। और उससे परेशान होके एसडीएम पहला बार आए, डीएम साहब रहे, देवरिया के लोग, पुराने लोग रहे, रामधारी शास्त्री रहे, राजमंगल पांडे जी रहे, बड़े बड़े नेता गेना बाबू रहे। वो लोग उधर से ला के बसाए। जो बस जाता था वो वहां रह जाता था। राजा लोगों का राज जब से छीना गया उसके बाद लोग बसते हैं, कहीं कोई मंदिर बनाया है, कोई मस्जिद बनाया है। मेन जब हम चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं, छोट भैया नेता कुछ है, गांव में पंच प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत प्रमुख बनने के होड़ में है, वह लोग गांव में फिरका परस्ती करके हम सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में सब लोग अच्छे लोग हैं, इसलिए हमें पूरा आशा और विश्वास है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी। और प्रशासन ने यदि लगाया है अपना चस्पा तो प्रधान जी के माध्यम से हम लोगों को यही पता लगा है, तो हम लोग
तहसीलदार साहब के पास भी गए थे और कोर्ट कचहरी का भी देखा जा रहा है। अगर सरकार की ऐसी मंशा होगी तो पूरा गांव खाली होगा। उसमें ज्यादा से ज्यादा गरीब जो गंडक से परेशान लोग हैं वह बहुत ज्यादा नुकसान होंगे। इसलिए आपसे हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस चैनल को चलाइए कि यहाँ के गरीब लोग न नुकसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये तमाम सारे लोग थे और इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अगर जहां पर मस्जिद बनी हुई है वहां पर सड़क के जो जमीन है उस पर दियारा के क्षेत्र यानी कि जो गंडक नदी के किनारे रहने वाले थे, नदी कटती गई और लोग इधर आके बसते गए, उन लोगों को भी यहाँ से उजाड़ कर हटाना पड़ेगा। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।